करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल निखिल सिंह पे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कब आएगा सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, तो इसके लिए ही एक न्यूज़ में छपा है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये है प्रभात खबर मुजफ्फरपुर का। ये न्यूज़ मैंने उठाया, ये आर्टिकल्स है, तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हो। न्यूज़ में क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ठीक है, बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें 3876 सीटें खाली रह चुकी हैं, वो भी फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो MIT, ठीक है, MIT जो कि बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, इसमें आपका 102 सीट खाली है। ठीक है, मतलब हाफ सीट ही फुल हुआ है, बाकी सीटें खाली है। 16 दिसंबर से होनी थी दूसरी काउंसलिंग। ठीक है, ये वाला जो दूसरा काउंसलिंग हुआ था ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये रीज़न यहाँ पे आपको पता चलेगा, और कब तक इसका रिजल्ट आएगा ये भी पता चलेगा। वीडियो को देखते रहिए। तो देखो यहाँ पे ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरी काउंसलिंग के इंतज़ार में, यहाँ से आप आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो। दूसरी काउंसलिंग के इंतज़ार में बिहार के 39 इंजीनियरिंग कॉलेज में 3876 सीटें खाली हैं। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगभग 9916 सीटें हैं, पूरे बिहार में 39 कॉलेज मिलाकर। इतने सीटों में से इतना खाली ही रह गया। ठीक है, MIT में 289 सीटें हैं। ठीक है, 289 सीटें हैं MIT में, और जिसमें कि 102 सीटें खाली ही रह चुकी है, मतलब आधा आधी सीट खाली है अभी भी, वो भी फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो क्यों ये सीट खाली हुआ है इसका रीज़न मैं साफ साफ बता देता हूँ, इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टार्टिंग से मेरे यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट जुड़े रहे उनको तो कभी कोई परेशानी हुआ ही नहीं होगा। क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड जब अलॉटमेंट आया था, ठीक है, फर्स्ट राउंड जब अलॉटमेंट आया था तो आप लोगों ने भी देखा था, यहाँ पे एक आया था सबमिट बिलिंग लिस्ट का। ठीक है, अपग्रेडेशन वाला ऑनलाइन जो इस बार हुआ था अपग्रेडेशन, तो उसमें क्या था कि पिछले ईयर अपग्रेडेशन वाला रोल नहीं था। ठीक है, इस ईयर से ये अपग्रेडेशन वाला रोल आया है। और ये जब ऑनलाइन आया, ये बटन था, एक बिलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझे, बिलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, कि आपका क्या इच्छा है, यस और नो, मतलब आप अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक इच्छा था, ऐसा नहीं कि आप यस कर दिए तो इसका मतलब आप सीट अपग्रेड कर गए डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं था। फिजिकली जाकर रिपोर्ट भी करना पड़ता था, यस करे चाहे नो करे, कुछ भी करो, फिजिकली आपको रिपोर्ट करना था वहाँ पे, अपग्रेड करने के बाद भी और नहीं अपग्रेड करने के बाद भी। स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाए, और जो अपग्रेड कर दिए थे यस करके, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सेंटर पे नहीं गए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, इसीलिए उनका सीट क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया है। वो सीट अब उनको नहीं मिलेगा, और वो ना ही फर्स्ट राउंड, ना सेकेंड राउंड, ना थर्ड राउंड, तीनों में से किसी भी राउंड में अब एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात आती है कि वो स्टूडेंट अब क्या करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी छूट गया, तो वो सब मॉपअप राउंड में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इतना छात्रों ने काउंसलिंग ही छोड़ दिया। ठीक है, 10,000 के अप्रॉक्स इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, 10K के आसपास, उसमें से आपका 5957 छात्रों ने छोड़ दी काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग कैसे छूटा, इसका भी एक रीज़न है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में स्टार्टिंग में काउंसलिंग हुआ था तो उसमें से सभी भर दिए थे, चॉइस फिलिंग कर लिए। सेकेंड में क्या हुआ था, नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाए, वो ध्यान नहीं दे पाए, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहे। इससे क्या हुआ कि वो समझ नहीं पाए कि फिर से चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, एक बार जो रद्द कर दिया गया था पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए और दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं किए तो वो आगे वाले काउंसलिंग में प्रोसीड नहीं कर पाए, इसीलिए इतना छात्रों ने काउंसलिंग उनसे छूट गया। गलती से छूटा होगा या फिर किसी का कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन मैं तो समझूंगा कि यहाँ पे 60% गलती से हुआ है, जो कि BCEC ने किया था। कि फर्स्ट राउंड वो जब चॉइस फिलिंग शुरुआत में हुआ था आपका अराउंड 26 नवंबर से, तो उसमें क्या कर दिया, उसके पहले वाले 26 नवंबर के पहले वाले में वो कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। सारा कुछ रद्द करने के बाद क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चला कि फिर से होगा चॉइस फिलिंग, वो लोग बस फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के इंतजार में रहे। फिर देखते हैं तो उनका तो काउंसलिंग ही रद्द हो चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि चॉइस फिलिंग बहुत सारे स्टूडेंट दोबारा नहीं कर पाए, इसीलिए वो काउंसलिंग से क्विट कर गए, वो काउंसलिंग ही नहीं उनका हुआ। पिछले वर्ष की बात करी जाए 2019 में, तो उसमें भी सीटें खाली रही थी, जो आपका 4544 सीटें खाली रह गया था थर्ड राउंड होने के बाद। मॉपअप राउंड में वो भरा होगा वो अलग सी बात है, लेकिन थर्ड राउंड होने के बाद भी 4544 सीटें खाली रह गई थी, जिसमें कि आपका इन कॉलेजेस में लाइक शिवहर था, आपका शेखपुरा, ये आपका अररिया था, खगड़िया, सिवान, किशनगंज, लखीसराय, इन सभी में आपका सीट खाली रह गया था पिछले ईयर। ठीक है, टोटल मिलाकर आपका 4544 सीटें खाली रह गया था, और इस ईयर भी इतना सा स्टूडेंट ने काउंसलिंग ही नहीं करवाया, और 3876 सीटें अभी भी खाली है। तो इसी पे बोर्ड क्या कर रहा है, अब सेकेंड राउंड अलॉटमेंट कब आएगा वो मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ यहाँ पे। अब बोर्ड क्या कर रहा है, BCEC बोर्ड की टेक्निकल रीज़न बताकर, ठीक है,
वो काउंसलिंग को अभी रोके हुए है और इसमें क्या करना चाह रहा है वो सोच रहा है कि क्या मतलब जो 5,957 छात्रों ने काउंसलिंग ही छोड़ दिया उनके लिए क्या फिर से चॉइस फिलिंग कराया जाए या फिर से सब कुछ शुरू से सिस्टमेटिक कराया जाए जल्दी से जल्दी। तो इसी बारे में डिसीजन शायद नहीं हो रहा है, बीसीएसई बोर्ड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली रह जाएगी, सपोज करिए कि 50% सीटें ही वैकेंट रह गई और 50% ही रिज़र्व हुई, तो कैसे होगा फिर, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कैसे होगा। 50% स्टूडेंट का तो एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है, काउंसलिंग उनका छूट गया था। तो इसी पे बोर्ड अभी चर्चा कर रही है कि आगे क्या करना चाहिए, कि मतलब फिर से चॉइस फिलिंग करवाना चाहिए या फिर जो आपका सेकेंड अलॉटमेंट है उसमें आगे प्रोसीड कर देना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करें, अगर 1-2 दिन में नहीं आता है तो फिर तो हम लोग ट्विटर पर आएँगे ही, वीडियो उसका भी तैयार है, बस अपलोड करने का मुझे देर है। ट्विटर पे हम लोग आएंगे और ट्विटर पे आपको बताना है कि क्या क्या करना है, वो सब मैं बता दूंगा बाद में। तो करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब जगह शेयर करिए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने बोल दिया है कि अभी कुछ यही है आपका टेक्निकल रीज़न, सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टेक्निकल रीज़न है सीट के लिए है, सीट बहुत सारा वैकेंट ही रह गया है इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर वीडियो।